गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कुछ चीजों की जानकारी कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है और उसका यूज हम कैसे करते हैं और कैसे उसका मिसयूज करते हैं। ये देखेंगे और सीखेंगे कि बेहतर तरीके से कैसे हम ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। ये बिलोंग करता है आपके क्लास 10 के जो है चैप्टर से, साइंस के चैप्टर से। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे ऊर्जा की कि ऊर्जा होती क्या है और ये कहां से हमें मिलती है। अच्छे से समझिएगा। ऊर्जा कहते हैं किसको है? मैं कोई काम कर सकता हूं, यानी कि मैं लिख सकता हूं या मैं बोल सकता हूं, जो कि आप सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं। आप मोबाइल चला सकते हैं। ये जो कैपेसिटी है किसी भी काम करने की, कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी है, कोई भी काम करता है। मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, खड़ा हूँ। खड़ा रहने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान थक जाता है तो वो जो है सोने के लिए चला जाता है। उसको खड़ा कर लोगे फिर वो गिर जाएगा ना, यानी कि फट से सो जाएगा। कोई इंसान नींद में जग नहीं रहा है तो उसको धक्का देके खड़ा कर भी दोगे तो गिर जाएगा। तो खड़ा होने के लिए भी कैपेसिटी चाहिए, बैठने के लिए भी कैपेसिटी चाहिए। छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा होता है जिसका उम्र 3 से 6 महीने होते हैं, वो बैठ नहीं पाता। ये जो कैपेसिटी है कोई भी काम करने की, बैठने की, उठने की, खड़े होने की, है ना, इस कैपेसिटी को ही कहते हैं एनर्जी। ये जो कैपेसिटी है, ठीक है, इसको कहते हैं, यही है हमारा ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। कौन सा कैपेसिटी? कोई भी काम के करने की कैपेसिटी को, कोई भी काम करते हैं ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, हंसना, खेलना, कूदना, कोई भी काम आप कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को कहते हैं ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बोर्ड है, बोर्ड को टांगा हुआ नहीं तो कील लगा ऊपर में, कील के जरिए बोर्ड टंगा हुआ है। तो कील के अंदर इतनी कैपेसिटी है, वो बोर्ड के वजन को लेके दीवार में टिका हुआ है, तो वो उनकी ऊर्जा होगी। ठीक है। जब उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो कील टूट सकती है, और जब टूट जाएगी तो बोर्ड गिर जाएगा। समझ आ रही है? जैसे कि मैं जो है, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं लिख सकता हूँ, और मैं जो है लिख रहा हूँ बोर्ड पर। ये जो मेरी कैपेसिटी है ना, लिखने की कैपेसिटी, इसी कैपेसिटी को, इसी क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं। बात को समझना। कार्य करने की जो क्षमता है उसको कहते हैं ऊर्जा। ठीक है। अब इसी में एक वर्ड और आ जाता है जो बता देता हूं कि ऊर्जा ये है कार्य करने की कैपेसिटी को। अगर हम ऊर्जा कहते हैं तो फिर शक्ति किसे कहते हैं, है ना, पावर किसे कहते हैं ना, ताकत किसे कहते हैं ना। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, ज्यादा ताकतवर है, कम ताकतवर है। ठीक है। ताकत नाम की जो चीज है ये क्या है? तो देखो, फिजिक्स की भाषा में इसको जो है ताकत को पावर कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं शक्ति। ठीक है। आखिर ये पावर और शक्ति क्या है देखने का कोशिश करेंगे। इसमें से दिया हुआ है कि पावर इसी से रिलेटेड है, एनर्जी से ही रिलेटेड। आप एनर्जी को कितनी जल्दी यूज कर सकते हैं, कितनी तेजी में यूज कर सकते हैं, वो है पावर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास साइकिल है। मैंने क्या किया, उन पर कुछ वजन जो है लोड किया, और धीरे धीरे लुढ़काते हुए उसे घर की तरफ में चला गया। लगभग 2 क्विंटल चला गया। मैंने क्या किया ना, साइकिल को धक्का दिया और घर तक पहुंचा दिया। अब वही 2 क्विंटल अगर मेरे सर पे लोड कर दिया जाए तो क्या मैं उसे ले जा पाऊंगा? बिल्कुल नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन मैं पुश करके ले जा रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे ऊपर उसी 2 क्विंटल को लोड कर दिया जाए तो पूरी एनर्जी मुझे दो तरह से खर्च करनी पड़ेगी। एक तो उस वजन को लेके रखना, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको खड़े रहने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एक तो 2 क्विंटल की एनर्जी को लेके जो है उनके वजन को संभालना, उसके लिए कैपेसिटी चाहिए। और दूसरी फिर उतने उस कैपेसिटी को उधर खर्चे करने के बाद भी हमारे अंदर इतनी एनर्जी बचनी चाहिए कि फिर मैं एनर्जी की मदद से जो है ना, मैं आगे भी बढ़ सकूं, आगे चल सकूं, घर की तरफ जा सकूं। तो मेरे अंदर जो है इतनी एनर्जी होनी चाहिए और इतनी स्पीड में मुझे खर्च करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि मैं एनर्जी को वजन जो है लोड को कंट्रोल करने में भी एनर्जी को खर्च करूं और चलने में भी खर्च करूं। तब मैं जो है 2 क्विंटल को लेकर घर की तरफ जा सकूंगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि केवल एनर्जी होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि एनर्जी को किस तरीके से खर्च करते हैं, तब हम कहेंगे कि आपके पास पावर है।
अगर कम स्पीड से एनर्जी खर्च करते हैं तो कम पावर है। चलिए एक बात और चल जाते हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल है, ठीक है, एसपी साइन। चलिए मैं क्या करता हूँ, फुल स्पीड में उसे चलाता हूँ, फुल स्पीड में चलाता हूँ। मुझे यहाँ से सनौला तक पहुंचने में 25 मिनट लगते हैं मोटरसाइकिल से, ठीक है, जब मैं स्पीड से चलाता हूँ। और जब रोड खाली हो, कहीं जाम ना हो, 25 मिनट लगते हैं। मैं चाह रहा हूँ इसमें तेल मैं 1 लीटर के बदले 2 लीटर उसमें तेल डालूं, और मुझे मैं 25 मिनट के बदले मैं 12 मिनट में ही जो है सनौला पहुंच जाऊं। अगर मैं ये चाहूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो मेरे गाड़ी की जो कैपेसिटी है, जो एनर्जी खर्च करने की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से मेरी गाड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ सकती है, ज्यादा से ज्यादा। ये इनका पावर है, ये इनका पावर है कि इतना माइलेज अधिकतर, सॉरी माइलेज नहीं, इतना स्पीड ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम स्पीड इतना दे सकती है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं दे सकती। इस हिसाब से अगर मैं देखूं, अपने रास्तों को देखूं, तो मुझे 25 मिनट लगते हैं। अगर मैं और ज्यादा करूं तो 20 मिनट लग सकते हैं। उससे कम टाइम में मैं सनौला नहीं पहुंच सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि इस मोटरसाइकिल के पास एनर्जी तो है सनौला जाने की, लेकिन इतनी एनर्जी खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है कि वो मात्र 12 मिनट में उतनी एनर्जी खर्च करके जो सनौला पहुंच जाए। मतलब ये हुआ उसके पास पावर कम है, पावर कम है। इसी को कहते हैं रेट। ये जो एनर्जी खर्च करने का जो रेट है, टाइम के साथ साथ कितना तेजी में आप एनर्जी को जो है यूज करते हैं, उसी को कहते हैं पावर। एक लास्ट एग्जांपल और समझ लो कि जैसे ये दीवार है ना, अगर मुझे इस दीवार को खड़ा करना है तो मैं एक एक ईंट रखते हुए इस दीवार को मैं जो है दिन भर में लगा सकता हूँ, खड़ी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि मात्र आधे घंटे में आपको पूरा दीवार जो है बना देना है, तो ये मेरे बस की बात नहीं होगी। मतलब ये हुआ मेरे अंदर एनर्जी तो है कि मैं दीवार खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं है, इतनी एनर्जी को जो है खर्च करने की कैपेसिटी मेरे पास नहीं है कि मैं उसी एनर्जी को बहुत तेजी में खर्च करूँ, है ना। तेज में खर्च नहीं कर सकता, स्लो खर्च कर पाऊँ। ये जो रेट है ना, एनर्जी यूज करने का, जो एनर्जी लगाने का जो दर है, उसी दर को कहते हैं पावर शक्ति, ठीक है। यानी कि एनर्जी यूज करने की दर को कहते हैं शक्ति, ठीक है। दो चीज में आपने समझा। अब हम बात करते हैं कि जो एनर्जी के कौन कौन से स्रोत, एनर्जी कहां से आते हैं। चलिए समझते हैं आगे। पाउस ऊर्जा के दो स्रोत हैं, और भी अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर देखें तो ऊर्जा के जो है दो स्रोत हैं। एक है हमारे पास नवीकरणीय स्रोत, और दूसरा है अनवीकरणीय स्रोत, है ना। पहले में देखो नवीकरणीय, ये जो है नवीकरणीय, यहाँ से अगर हम इसको कट कर दें और इसमें से अगर अ को कट कर दें और इसको कट कर दें, ठीक है, तो ये मेरे पास संधि क्षेत्र के 3 नाम हो रहे हैं और इसमें 2 हो रहे हैं। नवीकरणीय क्या है? ऐसे ऊर्जा के स्रोत, जिसे कि आप एक बार यूज करने के बाद फिर से यूज करेंगे तो वो बर्बाद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा, यानी कि दोबारा आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए वो अवेलेबल रहते हैं। मतलब ये है, जैसे कि अगर आप बात करो वाटर की, आपने वाटर से एनर्जी बनाई, लेकिन इस तरह से कि जो है वाटर आपका वेस्ट ना हो और फिर से उस वाटर का आप यूज कर पाओ। फॉर एग्जांपल अगर पीने की बात करें तो पानी आपने पिया, ठीक है, पानी आपने पी ली, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर चला गया, फिर वो क्या हो, वेस्ट वाटर बन के बॉडी से बाहर निकल गया। फिर उसी वाटर को प्योर करने के बाद आपने फिर पिया, इसको कहते हैं कि जो है लगातार किसी चीज का लगातार उपयोग करना, रीयूज करना। क्या करना? रीयूज करना, यानी कि पुनः यूज करना। अगर ऊर्जा का भी कोई स्रोत जिसे क्या आप फिर से यूज कर सकते हो, पुनः यूज कर सकते हो, तो हम कहेंगे तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसे आप फिर से यूज कर सकते हो, उसको कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। कैसे बात करें, किस तरह से, ऐसा कौन सा स्रोत है? जैसे कि आप बात कर लो लाइट की, ठीक है, प्रकाश की बात करो, तो प्रकाश आ रही है सूरज से, है ना, पृथ्वी की सतह पर, आपने उसका यूज कर लिया, तो क्या हुआ, प्रकाश खत्म हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, कल फिर प्रकाश आएगी, है ना, कल फिर आप उसका यूज करोगे, खत्म होने वाला नहीं है। अब कोई प्रदूषण भी नहीं होता है ना,
जब आप इसका यूज करते हो, प्रकाश का यूज करते हो, तो इस कोई प्रदूषण भी नहीं होता। जो भी प्राकृतिक चीज है अगर आप डायरेक्ट उसका यूज करोगे, उसमें कोई चीज ऐड नहीं करोगे, तो उससे प्रदूषण नहीं निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश को आपने क्या किया, बस बैटरी में स्टोर कर लिया, उसके बाद यूज कर लिया, इससे कोई प्रदूषण नहीं निकलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत क्या हुआ? तो अनवीकरणीय स्रोत का मतलब ये हुआ ऐसा स्रोत जिसे आपने एक बार यूज कर लिया, अब दोबारा आपको वो नहीं मिलेगा। कैसे पता चला नहीं मिलेगा? तो मैं आपने देखा कि आपने जो है पेट्रोल को मोटरसाइकिल में डाला और मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल आपकी गई और घूम के आ गई कुछ दूरी से। उसके बाद क्या हुआ? आपने देखा कि जो पेट्रोल आपने डाला था वो आपके टैंकी में नहीं है, खत्म हो गया। वो कहाँ गया? तो साइलेंसर के जरिए वो धुआं बन के उड़ गया। कहाँ गया उड़ के? तो हवा मिल गया। क्या आप वापस उसको हवा से वापस पेट्रोल बना सकोगे? नहीं बना सकते। ये है आपका अनवीकरणीय। क्यों? क्योंकि ये जो पेट्रोल आपने खर्च किया वो कहीं ना कहीं से आया था। कहाँ से आया था? ये जो पेट्रोल है वो जीवाश्म ईंधन से आप बनता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है कि जो हजारों करोड़ों साल पहले पृथ्वी के नीचे कोई सी भारी भूकंप के जरिए है ना, या फिर कोमेलूद क्या आपने कहानी जो है किस्सा आपने सुना होगा, किसी जरिए जो है क्या हुआ कि इंसान एनिमल्स बहुत सारे या फिर पेड़ पौधे मिट्टी के नीचे दब गए और हाई जो है प्रेशर के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण क्या हुआ, वे बदल गए किस चीज में, मिनरल्स में बदल गए, है ना, जीवाश्म ईंधन में बदल गए। और उसी में से जो है पेट्रोल भी निकलता है और कोयला भी वहीं से निकलता है। ठीक है, पेट्रोल निकलता है समंदर से और कोयला निकलता है मिट्टी के नीचे से। तो ये हजारों करोड़ों साल में ये बना है। एक बार आपने जब यूज कर लिया ये खत्म हो गया। अब इसको दोबारा पेट्रोल बनने में हजारों साल लगेंगे। क्या हजारों साल आप रहेंगे, है ना, उनके इंतजार में? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसलिए इसे कहेंगे और नवीकरणीय जो फिर से नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब इसका एक और है, इसी के साथ दूसरा एक और दो तरीके से जो है ना आप ऊर्जा के स्रोत को डिफाइन कर सकते हो। कैसे? एक है वैकल्पिक स्रोत और दूसरा है गैर वैकल्पिक स्रोत। एक है वैकल्पिक स्रोत और दूसरा है गैर वैकल्पिक स्रोत। ठीक है, ये क्या होता है? वैकल्पिक स्रोत क्या है और गैर वैकल्पिक स्रोत क्या है? इसमें से क्या है, सॉरी मैंने वैकल्पिक स्रोत बोला, पारंपरिक स्रोत होगा, इसको कट करना पड़ेगा। ओके, एक और तरीका है जो ऊर्जा के स्रोत को डिफाइन करने की। ऊर्जा जो है, ऊर्जा के स्रोत दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं। एक है पारंपरिक स्रोत और दूसरा है गैर पारंपरिक स्रोत। जो पारंपरिक स्रोत है इसमें से कौन सा स्रोत आता है? पारंपरिक स्रोत ऐसे ऊर्जा के स्रोत को कहा जाता है जो पहले से हम यूज करते आए, है ना, अपने जो आदम और हवा के जमाने से जो हम यूज करते आए हैं, जिस स्रोत को कहा जाता है उसे पारंपरिक स्रोत, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको पानी की आवश्यकता हो तो पानी को कैसे निकाला जाता था? आज से 20 साल पहले चलिए तो जो है कुआं खोद दिया गया ना, अब कुएं में जो है ना वो डाला जाता था, है ना, बाल्टी डाल के, अब फिर जो है रस्सी से खींच के आप पानी निकालते थे। ये जो तरीका था वो पहले वाला तरीका था। अब क्या वो तरीके अब यूज नहीं किए जाते हैं। अब यूज कौन सा तरीका किया था? सबमर्सिबल डाल दिया गया और जो है बटन दबाओ, बिजली घर घर तक पहुंच गई है, पानी आपका आ गया, है ना। तो फिर हैंडपंप भी है ना, हैंडपंप के जरिए भी आप पानी निकाल लेते हो, है ना। तो वो जो पहले वाले तरीके थे, ठीक है, वो जो तरीके जो पहले वाले थे ऊर्जा के स्रोत में, उन तरीकों को कहा गया पारंपरिक स्रोत। और जो अब नए नए तरीके आ रहे हैं उसको कहते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। जैसे कि सौर ऊर्जा को आप जो है किस तरह से देखोगे, तो सौर ऊर्जा आपका इस लिस्ट में आ जाएगा गैर पारंपरिक स्रोत, क्योंकि पहले सोलर प्लेट का यूज, आज से 50 साल पहले सोलर प्लेट का यूज नहीं किया जाता था, है ना। लेकिन अब जो है धीरे धीरे यूज किया जा रहा है। हालांकि अभी भी बृहद मात्रा में यूज नहीं करते हैं, लेकिन अब सोलर प्लेट का यूज करते हैं, सौर ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्जा को दो भागों में आप समझ सकते हैं, पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत। जो स्रोत पहले यूज किए जाते थे वो पारंपरिक, और जो अब यूज किए जाते हैं नए नए स्रोत, है ना,
जो अब आएंगे, जैसे कि आप समंदर की ऊर्जा की बात कर ले ना, महासागरीय ऊर्जा की, महासागर में भी ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा का अगर आप उपयोग करोगे तो वो हो जाएगा गैर पारंपरिक स्रोत, क्योंकि इसका यूज नहीं होता था। या फिर आप एटॉमिक जो है बम, तो नाम सुने होंगे ना, जब बम विस्फोट होता है तो एनर्जी निकलता है, ठीक है। तो अगर आप करोगे जो है नाभिकीय संलयन का भी आप जानते होंगे, ठीक है, या फिर आप जान लीजिए आज नाभिकीय संलयन क्या होता है। इसमें से क्या होता है कि नाभिकों का विखंडन होता है, और नाभिकों के विखंडन से भी और नाभिकों के मिलन से भी दोनों तरीके से जो है ऊर्जा निकलती है, ठीक है, दोनों तरीके से ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को भी जो क्या करते हैं यूज कर सकते हैं, लाइफ में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में जो चेंज करके, उसे कहा जाता है इसे कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, क्या कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ये अभी हमारे देश में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में भी प्लांट लग रहे हैं, और इसका उपयोग इसका यूज हमारे देश में भी इस स्रोत का होगा। ये हो जाएगा गैर पारंपरिक स्रोत, यानी कि पहले इसका यूज नहीं हो रहा था, अब, ठीक है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन ये आज नहीं करेंगे, है ना, आज का क्लास लंबा हो जाएगा। तो आपने आज क्या देखा, आज आपने देखा ऊर्जा किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत, किस किस तरीके के स्रोत हो सकते हैं, ठीक है। नवीकरणीय इस स्रोत को आप फिर से यूज कर सकते हो, जिससे पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है, कितना आप पानी यूज कर लो कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन अगर आप पानी को बर्बाद करोगे तो पीने वाला पानी खत्म हो जाएगा, पानी तो बचेगा, समंदर में बचेगा, लेकिन पीने वाला पानी जो आपके घर के आसपास है, मिट्टी के नीचे, वो नहीं बचेगा ना, बर्बाद करोगे तो, ठीक है। पानी को अगर स्टोर नहीं करोगे तो ये होगा, लेकिन पानी खत्म नहीं होगा। यह है नवीकरणीय स्रोत, जो खत्म होने वाली नहीं है। प्रकाश से जो ऊर्जा आ रही है कभी खत्म होने वाली नहीं है, 5 करोड़ साल तक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, है ना, ये खत्म होने वाली नहीं है। इस तरह की जो ऊर्जा ये कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, और जो अनवीकरणीय है, जो कि खत्म होने वाली है ना, उसे कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत। और दूसरा क्या है, पारंपरिक स्रोत, जो स्रोत पहले यूज किया जाता था, जो तरीके यूज किया जाते थे ऊर्जा को प्राप्त करने के, वो पारंपरिक स्रोत है। और जो अब नए नए तरीके इजाद किए जा सकते हैं, या फिर आगे इजाद किए जाएंगे, खोजे जाएंगे नए तरीके, उसको कहेंगे गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि ऊर्जा कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।